हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ह तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ और री, ये जो 11 वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों। दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती बच्चों, स्वरों की मात्राएं ही होती हैं। स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप, और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी मात्राओं को समझते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम ओ स्वर के मूल रूप की बात करेंगे और ओ स्वर की मात्रा की बात करेंगे बच्चों। स्वर के मूल रूप का मतलब यह है कि उस स्वर को वर्णमाला में जैसे लिखा जाता है उसी तरह से हम शब्द में प्रयोग करके देखेंगे। इसके बाद हम ओ स्वर की मात्रा की बात करेंगे कि किसी शब्द में उस स्वर की मात्रा कैसे लगती है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करेंगे हम ओ स्वर के मूल रूप से। तो चलो शुरू करें। अब देखो बच्चों, आपके सामने सबसे पहला उदाहरण है ओ स्वर के मूल रूप का। ओस यानी कि जो पौधों के ऊपर पानी की बूंदें पड़ती है ना सुबह के समय पर, वही ओस कहलाती है बच्चों। अब देखो ओस में है क्या। ओस में हमने ओ स्वर को मूल रूप की तरह इस्तेमाल किया है बच्चों। हम ओ की मात्रा की बात नहीं कर रहे अभी हम वर्णमाला में ओ जो अक्षर है उसे किस तरह से इस्तेमाल किया लिखा जाता है वैसे ही हम शब्द में इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। तो ओस में ओ एक स्वर है जिसका हमने अक्षर रूप लिखा, उसके साथ में हमने स एक व्यंजन है और उसे साथ में जोड़ दिया। व्यंजनों की तो मात्राएं होती नहीं, तो व्यंजनों को तो वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन जो स्वर होते हैं उनका मूल रूप भी होता है और उसके साथ ही उनकी मात्रा भी होती है। तो अभी हम मूल रूप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओस का उदाहरण हमने देखा, इसके बाद ओम है बच्चों, फिर और है बच्चों यानी कि तरफ, फिर ओष्ठ है बच्चों, ओष्ठ यानी कि होंठ लिप्स, फिर ओजस यानी कि व्यक्ति की ओरा, और फिर ओज भी वही है बच्चों, फिर ओला यानी कि हेल। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओ की मात्रा की बच्चों। तो सबसे पहला उदाहरण आपके सामने मोर का है। यहाँ पर म एक व्यंजन है जिसको हमने ओ की मात्रा लगाई हुई है और उसके साथ ही र एक व्यंजन है जिसके साथ अ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि कोई मात्रा नहीं लगी हुई, मतलब अ का स्वर तो जुड़ा ही हुआ है। फिर चोर, फिर ढोल, फिर बोल, फिर भोर यानी कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, फिर रोक, फिर रोज, फिर पोल, फिर लोक यानी कि वर्ल्ड, फिर जोर, फिर घोर, फिर मोह, फिर द्रोह और फिर द्रोण। द्रोण कौन? महाभारत वाले द्रोण। हाँ बच्चों, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण। इस शब्द में भी यहाँ पर हम देखते हैं कि द इसमें आधा है और पैर में पदेन र लगा हुआ है, उसके साथ ही ओ की मात्रा लगी हुई है और न व्यंजन जुड़ा हुआ है बच्चों। कुछ बड़े शब्द करेंगे ओ की मात्रा के साथ। सबसे पहला है बोतल, फिर कोमल, फिर मोहन, फिर सोहन, फिर रोहन, फिर चकोर, फिर दोहन, फिर शोषण, फिर रोचक, फिर पोषण, फिर शोधक यानी कि साफ करने वाला। अब और बड़े शब्द करें। सबसे पहले है मनोहर यानी कि मन को हरने वाला। अबोहर, अबोहर एक शहर का नाम है बच्चों। घनघोर यानी कि बहुत ज्यादा। लोटपोट, हंस हंस कर लोटपोट होते हैं ना हम बच्चों। फिर डरपोक, जो डरता हो। फिर मदहोश और मनमोहन, जो हमारे मन को मोह ले।